प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार ध्यान IAS अकेडमी में। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? हिंदी भाषा की लिपि। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, और एक एक करके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको क्या करेंगे, समझेंगे। तो अब समझते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु है और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो देखिए, पहला जो बिंदु है वो है वाणी या आवाज क्या होती है, तो इसको समझेंगे। जिन्हें मनुष्य अपनी इच्छा से अपने मुख से उच्चारित करता है। अब देखिए, जो मनुष्य है, हमें आप है, अपनी इच्छा से क्या करते हैं, उच्चारित करते हैं, वो क्या होती है? वाणी या आवाज होती है। जैसे देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं? आवाज के माध्यम से, वाणी से। आप जो सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? हमारी आवाज सुन रहे हैं। तो यही क्या है कि आप आवाज सुन रहे हैं या किसी की वाणी सुन रहे हैं। और देखिए, ये क्या होती है? एक सार्थक होती है, और क्या होती है? एक निरर्थक होती है। तो देखिए, समझेंगे कि सार्थक क्या होती है और निरर्थक क्या होती है। तो देखिए, सार्थक क्या होती है? जो जिसका कोई अर्थ हो। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो देखिए, आप समझ रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक, और जिसका क्या हो, कोई अर्थ है। अगर देखिए, अगर हम सीटी मार रहे हैं आप, तो आप सीटी का क्या अर्थ निकालोगे? कोई अर्थ नहीं निकाल सकते। तो ये क्या हो जाती है? निरर्थक। या कोई निरर्थक गाना या कोई निरर्थक बात ही क्या होती है कि वो निरर्थक वाणी होती है। ठीक, तो दो तरीके की वाणी होती है, एक सार्थक होती है और एक क्या होती है? निरर्थक वाणी होती है। जैसे बोलते हैं कि कोई निरर्थक बात कर रहा है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है किसी से, तो क्या हो जाती है कि निरर्थक वाणी है। अब समझेंगे, देखिए दूसरा बिंदु, भाषा या शैली क्या होती है। तो देखिए, सार्थक वाणी को क्या कहते हैं? भाषा या शैली कहते हैं। जो लिखने की कला होती है, जिसको हम लिखते या बोलते, वो क्या हो जाती है? भाषा या शैली हो जाती है। ठीक, तो सार्थक वाणी को भाषा या शैली कहते हैं। हमने ये समझा। अब समझेंगे, देखिए ध्वनि, शब्द चिन्ह और लिपि का निर्माण। तो देखिए, ध्वनि से क्या होता है? शब्दों का निर्माण होता है, और शब्दों से क्या बनती है? लिपि बनती है। ठीक, तो ये हमने क्रम समझना है कि ध्वनि से क्या बनता है? शब्द, और शब्द से क्या होता है? लिपि का निर्माण होता है। अब समझेंगे, देखिए हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये हमें क्या ध्यान रखना है। आपसे पूछता है एग्जाम में कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो वहां आपको क्या देगा? ऑप्शन देगा, और आपको राइट ऑप्शन लगाना है, देवनागरी लिपि। उसके बाद में देखिए समझेंगे, हिंदी भाषा लिपि चिन्ह में कितने क्या है? वर्ण है, अक्षर है या ध्वनि है। तो देखिए, 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं, और 41 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, जो कि हमने आपको वर्णमाला की क्लास में भी बताया था। जो स्वरों का भी वर्गीकरण बताया था और व्यंजनों का भी वर्गीकरण बताया था। हाँ, अच्छे से हमने वर्णमाला की जो चैप्टर है उसको हमने समझा। अब देखिए समझेंगे कि एक से अधिक रूप वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं, और उनका प्रयोग किस तरीके से एक से अधिक रूपों में किया जाता है। तो देखिए, पहला नंबर है त्रय। त्रय का देखिए हम दो तरीके से प्रयोग करते हैं शब्दों में, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो त्रय का दो तरीके से हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं शब्दों में। अब देखिए, दूसरा है रा। रा का जो प्रयोग है वो हम निम्न तरीकों से करते हैं, कई तरीके हैं। तो देखिए, सा प्लस रा तो क्या बनता है? श्रय। तो देखिए, जो सा होगा इसमें क्या हुआ? हलंत होगा। ये जो होता है चिन्ह हमने आपको बताया था किसका होता है। उसके बाद में देखिए रा, अगर इसमें जोड़ देंगे तो क्या देखिए? श्रय बन जाएगा, और ये नया शब्द बनेगा। और देखिए, इसमें रा जो होगा इस तरीके से लगा होगा, ये हमारा रा का क्या चिन्ह है। उसके बाद में देखिए, दूसरा है इस तरीके से हम शब्द के नीचे क्या लगाते हैं? रा का चिन्ह लगाते हैं। तो कौन कौन से शब्द होते हैं? जैसे देखिए, ड्राम और ट्रेन। तो हमें ध्यान रखना है कि रा का प्रयोग इस तरीके से भी क्या होता है? शब्दों में होता है। उसके बाद में देखिए, तीसरा है कि रा का प्रयोग हम इस तरीके से करते हैं, और कौन से जो शब्द होते हैं, किस टाइप के जो अक्षर होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो देखिए, इस टाइप के जैसे मतलब खड़ी पाई वाले, इसको भी समझेंगे खड़ी पाई क्या होता है और क्या होता है बिना खड़ी पाई वाले जो अक्षर होते हैं, वर्ड होते हैं, उनको भी समझेंगे। तो देखिए, ये क्या है? खड़ी पाई है, और खड़ी पाई वाले जो क्या होते हैं, वर्ड अक्षर होते हैं, उनमें क्या करते हैं? इस तरीके से हम रा का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो देखिए जैसे प्रभात, क्रय, ग्रह, इस तरीके से जो क्या होते हैं शब्द होते हैं, उनमें हम इसका प्रयोग करते हैं। रा का इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देखिए, चौथा है इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं? रेफ, जो हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। रेफ का प्रयोग जो होता है शब्दों में किस तरीके से होता है? इस तरीके से होता है। देखिए, जैसे दर्द, गर्म और धर्म, इस तरीके से शब्द होते हैं, उनमें क्या करते हैं? हम रा का प्रयोग करते हैं। और देखिए, इसको ऊपर क्या लगाते हैं? ये जो है ये क्या? रा है। ठीक, तो हमने क्या समझा कि जो एक से अधिक रूप वाले जो होते हैं वर्ड, वो कौन कौन से होते हैं। तो हमने समझा सा और रा। रा के कितने रूप समझे? 4 रूप समझे। अब समझेंगे, देखिए लिपि है उसकी विशेषताएं।
तो देखिए देवनागरी लिपि की क्या समझेंगे विशेषता, क्योंकि हिंदी जो होती है वो किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। तो देखिए पहला जो हमारा है वो है रा। रा व्यंजन में क्या है, ऊ और हस ऊ और धीर ऊ की मात्रा किससे अलग तरह से इसे लगाते हैं। देखिए रा में अगर हम क्या लगाएंगे, हस ऊ और धीर ऊ क्या लगाएंगे, मतलब मात्रा लगाएंगे। तो देखिए किस तरीके से लगाएंगे, रा है, अब देखिए ये जो रा है ये क्या है, स्वर विहीन है, तो स्वर विहीन होता है तो क्या लगाते हैं हम नीचे, हलंत लगाते हैं। अगर इसमें हम हस ऊ की मात्रा लगाएंगे तो देखिए किस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे, और जो हमारा शब्द होगा वो क्या होगा, रुपया। इस तरीके से जो शब्द होंगे उसमें आपको क्या बताना है कि हस ऊ की मात्रा लगी है, देखिए इस तरीके से, ये ध्यान हमें रखना है। उसके बाद में देखिए हम दीर्घ ऊ की जब मात्रा लगाते हैं तो देखिए किस तरीके से लगाते हैं, ये रा है, इसमें क्या हलंत लगा है, हस, और धीर क्या होते हैं, ऊ होते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा ऊ है, दीर्घ ऊ है, और देखिए जो ये है ये क्या है, हलंत है, ठीक, हमें ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए क्या जो बनेगा, रू, मतलब रा में दीर्घ ऊ होगा। अब देखिए जो शब्द है वो क्या है, रुई, तो रुई शब्द जो लिखा जाता है उसमें क्या होता है, दीर्घ ऊ होता है, ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमने ये क्या एक विशेषता समझी कि रा में दीर्घ ऊ और हसु का प्रयोग किस तरीके से होता है। उसके बाद में देखिए दूसरा है स्वरों की मात्राएं अनुस्वर और विसर्ग एक व्यंजन वर्ण में 12 क्या होते रूप में होते हैं। देखिए इसको समझते हैं आसानी से, स्वरों की मात्राएं होती हैं, हमने आपको ये बताया था। उसके बाद में देखिए अनुसार होता है और क्या होता है, विसर्ग होता है। इसके क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं अनुसार का और विसर्ग का। अब देखिए अनुसार किस तरीके से होता है, अनुसार इस तरीके से होता है, देखिए जब हम क्या मात्राओं में इनको पढ़ते हैं। उसके बाद में विसर्ग किस तरीके से होता है, विसर्ग इस तरीके से होता है जब हम इसको मात्रा में पढ़ते हैं। और स्वरों की क्या होती है, मात्राएं होती है। तो स्वर और अनुसार मिला के कितने हो जाते हैं, 12। तो इसी को क्या बोलते हैं कि 12 रूपों में होता है, इसको कहते हैं 12 खंडी या 12 खड़ी, ठीक, इसको ध्यान रखना। अब देखिए जो व्यंजन में इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जो स्वर होते हैं उनको कहाँ लगाते हैं, व्यंजनों के साथ प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, स्वरों के योग से बोले जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं। तो देखिए जैसे का है, इसमें क्या है, इसमें देखिए हस आ है और का है, तो का को तोड़ेंगे तो क्या होगा, हलंत लगेगा प्लस क्या होगा, आ। इसमें देखिए क्या है, का है और दीर्घ आ है। तो देखिए 12 खंडी जो होती है वो किस तरीके से होती है, का की ऊ के को, और ये क्या, का कहा। तो देखिए ये क्या है, अनुसार है, जो देखिए हमें बचपन में पढ़ाया जाता है। इनको स्वर नहीं बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, अयोगवाह। ये स्वरों के क्या सहारे चलते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है, ये अयोगवाह होते हैं, ठीक। ये क्या है, ये है अनुसार और ये है विसर्ग, ठीक। तो हमने क्या समझा कि जो स्वरों की मात्रा अनुसार और विसर्ग क्या होते हैं, जब क्या व्यंजन के सहारे जब बोले जाते हैं या लगाए जाते हैं तो कितने रूप में होते हैं, 12 खंडी होते हैं, मतलब 12 रूपों में होते हैं। किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से होते हैं। अब समझेंगे आगे। देखिए व्यंजनों 2 प्रकार से लिखे जाते हैं, मतलब व्यंजन होते हैं वो क्या 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। कौन कौन से प्रकार है, एक खड़ी पाई के साथ, दूसरा बिना खड़ी पाई के साथ, इस तरीके से। अब देखिए खड़ी पाई क्या होती है और बिना खड़ी पाई क्या होती है, ये हमें क्या समझ। तो देखिए खड़ी पाई क्या है, इस तरीके से जो डंडा है ये क्या है, खड़ी पाई है। देखिए ये क्या है, खड़ी पाई है, ये क्या है, खड़ी पाई है, ये क्या है, खड़ी पाई, ये क्या है, खड़ी पाई, ये क्या है, खड़ी पाई। हमने आपको पिछली क्लास में प्रश्न भी दिया था, खड़ी पाई की जो संयुक्त तो क्या होते अक्षर या शब्द बनते वो किस तरीके से बनते हैं, ठीक। और देखिए बिना खड़ी पाई के साथ क्या होता है, जो व्यंजन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से, छा टा ठा रा हा, ये क्या है, बिना खड़ी पाई वाले क्या है, व्यंजन है, ठीक। देखिए हमने क्या समझा, खड़ी पाई वाले व्यंजन और बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन। उसके बाद में देखिए हमने एक प्रश्न दिया है आपको, इसका आंसर आपको क्या कमेंट के माध्यम से बताना है क्या होगा। और इसी तरीके से हम क्या अपनी क्लास में अंत में एक प्रश्न देते हैं और उसका आंसर आपको क्या कमेंट के माध्यम से बताना है। तो देखिए प्रश्न है, संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। 4 ऑप्शन है, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और देवनागरी लिपि, और इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ये भी क्या है, लिपि है, कौन सी, ब्राह्मी, खरोष्टी, और देवनागरी लिपि कौन सी लिपि है, हिंदी की लिपि है। तो आपको क्या बताना, संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, ठीक। और अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो क्या होगा, वर्तनी, शुद्ध वर्तनी वाला चैप्टर होगा। क्योंकि देखिए हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, वर्णमाला पढ़ी और क्या पढ़ा हमने,
हिंदी भाषा की लिपि। तो हमें समझ में आ गया कि जो लिपि है वो क्या है और क्या आ गया कि वर्णमाला क्या है। तो देखिए इतनी हमें जानकारी होने के बाद में हम समझेंगे कि शुद्ध जो वर्तनी होती हैं वो किस तरीके से शुद्ध शब्दों को लिखा जाता है, उनको उच्चारित किस तरीके से किया जाता है, और उसके बाद में फिर हम समझेंगे अगला चैप्टर जो महत्वपूर्ण होगा परीक्षा को लेके। ठीक, तो अगला चैप्टर हमारा क्या होगा, शुद्ध वर्तनी। फिर मिलते हैं दोस्तों आपको अगली क्लास में।